हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्टॉक्स विद 5x 10x मूव जो होते हैं उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। कैसे जो स्टॉक्स है वो जब 5 गुना या 10 गुना होते हैं, जो वो स्टॉक्स जो कंपनीज क्यों मल्टी बैगर बनती है, उसके पीछे के क्या रीजंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी का एक बेसिक रूल है कि जो कंपनी अपना सेल्स ग्रो करेगी, ठीक है, जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगी उतना ज्यादा वो कंपनी प्रॉफिट करेगी। और जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट करेगी उतना ही शेयर होल्डर्स को उसको ईपीएस मिलेगा, अर्निंग पर शेयर मिलेगा। और जितना ईपीएस शेयर होल्डर को मिलेगा, जितना ग्रोथ ईपीएस में होगी, उसके शेयर होल्डर्स के रिटर्न में होगी, उतना ही ग्रोथ वो स्टॉक के प्राइस के अंदर होगी। तो अगर आपको स्टॉक प्राइस को देखना है, अगर आपको स्टॉक के मल्टी बैगर्स को ढूंढना है, तो सबसे पहले आप उसके सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करिए। जो भी कंपनी सेल्स ग्रोथ करती है 30% एंड अबाउ, 25% एंड अबाउ, या ऐसी कंपनीज जो होती है जो 30% के ऊपर अपने सेल्स को ग्रो करती है, वो कंपनीज आपको एक अच्छा मौका देती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। या फिर जब भी आप वो स्टॉक को एनालाइज करोगे तो हमको जो है वो उसके सेल्स ग्रोथ देखना है। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो है सेल्स ग्रोथ। तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्टॉक को ट्रैक करोगे तो आप देखना कि वो जो कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर सेल्स ग्रोथ है या नहीं। मतलब ऐसी कंपनीज क्या आपने सिलेक्ट कर ली है जिसके अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 5% है, 10% है। मतलब जो नॉर्मल जो मार्केट है वो 7-8% से ग्रो कर रहा है। फिर और जो हम लोग जीडीपी इन्फ्लेशन अगर पकड़े तो हम लोग जो है वो नॉर्मल 12-13% से जो इंडेक्स ग्रो कर रहा है। और उससे अगर ज्यादा अगर आप आपका सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो वो कंपनी आप जब भी देखोगे तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो जो कंपनी है वो वही की वही आपको दिखेगी। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक को मल्टी बैगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका सेल्स ग्रोथ देखिए। और सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगा? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी कंपनी है जो वो अपना सेल्स ग्रोथ करती है, तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट कब बेच पाएगी या फिर सर्विस कब बेच पाएगी? जब वो प्रोडक्ट के ऊपर कैपेक्स करेगी। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कंपनी अगर नया प्लांट नहीं लगाएगी, अगर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अगर ज्यादा बेच रही है, तो वो बेच कैसे पाएगी अगर उसके पास कैपेसिटी होगी? तो क्या वो कंपनी कैपेक्स कर रही है, ये हमको देखना है। क्या वो कंपनी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है? अगर कोई कंपनी बोल रही है कि मेरा जो है वो आगे आने वाले दिनों में, अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में जब वो कंपनी बताती है कि जो है वो हम लोग आने वाले दिनों में इतना, ये हमको सब अच्छा लग रहा है, कंपनी इंडस्ट्री के अंदर ये ग्रोथ है, इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रोथ है, लेकिन आप देखते हो कि जो कंपनी है वो कैपेक्स तो कर ही नहीं रही है, और आपको गाइडेंस दे रही है कि हम लोग जो है वो सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे, 40% से ग्रो करेंगे। कैसे करोगे आप सेल्स को ग्रो? अगर वो कंपनी के अंदर कैपेक्स ही नहीं है तो सेल्स ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? ये जो चीजें है वो आप जब कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर कंपनीज के सब डिटेल मेंशन होगी। और ये एक एक और चीज होती है कि जो आप सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करो तो आपको कंपनी के अंदर कैपेसिटी जो एक्सपांशन है उसको ट्रैक करना है। कंपनी जो है वो कैपेसिटी लगा रही है नहीं लगा रही, ये सब चीजें आपको देखनी है। अगर कंपनी समझिए कि डिविडेंड दे रही है, तो अभी देखिए मार्केट में दो तरह की कंपनी है। एक होती है जो कंपनी डिविडेंड देती है और अपने शेयर होल्डर्स को खुश करती है कि ये लो भाई, मैंने आपको जो है वो डिविडेंड दे दिया। और शेयर होल्डर जो है वो उसके ऊपर खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो जो है वो डिविडेंड मिल गया। लेकिन जो ग्रोथ फेज में कंपनी होती है, जो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है या फिर उनको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट्स बहुत सारा बेच सकती है, बहुत सारा प्रॉफिट कर सकती है, तो वो सिंपली क्या करेगी? वो डिविडेंड थोड़ी देगी, वो कंपनी से जो पैसा है वो बाहर क्यों निकालेगी? वो सबसे पहले क्या करेगी? वो अपना खुद का जो खुद के अंदर कंपनी के अंदर पैसा रखेगी, वो कंपनी नया प्लांट लगाएगी। और वो नए प्लांट लगाने के बाद जो कंपनी है वो अपना सेल्स ग्रो करेगी। और सेल्स ग्रोथ जैसे ही बढ़ती जाएगी, जैसे ही सेल्स ग्रोथ होती रहेगी, कंपनी के अंदर ईपीएस आज नहीं तो कल बढ़ना ही बढ़ना है। और वो कांस्टेंट जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई मारते जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। उसका रीजन क्या है? आप सिंपल एक चीज देखना, जो है वो सेल्स ग्रोथ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।